नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देवास और इंदौर के साइकिलिस्ट ने 72 घंटों में चलाई 1000 किमी साइकिल। देवास के डबल एसआर साइकिलिस्ट आशीष गुप्ता एवं इंदौर के योगेश हीर पाठक ने 72 घंटे 20 मिनट में 1000 किलोमीटर एलआरएम साइकिलिंग पूरी की। आडेक्स अंतर्राष्ट्रीय के भारतीय इकाई के द्वारा देश भर में अलग अलग स्थान पर बीआरएम व एलआरएम साइकिलिंग राइड आयोजित की जाती है। अहमदाबाद रेंडोनियर क्लब द्वारा आयोजित यह राइड 1 फरवरी को अहमदाबाद से प्रारंभ हुई। अहमदाबाद से जोधपुर व जोधपुर से अहमदाबाद 1000 किलोमीटर की इस राइड 75 घंटे में पूर्ण करना था। देवास के साइकिलिस्ट आशीष गुप्ता व इंदौर के योगेश हीर पाठक ने इस राइड को 72 घंटे 20 मिनट में सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस राइड में 12 कंट्रोल पॉइंट्स थे। प्रत्येक कंट्रोल पॉइंट पर निर्धारित समय में पहुंचना था। प्रतियोगिता में देश भर से 8 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 4 साइकिलिस्ट समय सीमा में 1000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर पाए। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर गैस सिलेंडर में धमाका, होटल में लगी आग, भगदड़ मची। शहर के बड़ा गणपति चौराहे पर एक होटल में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे होटल में आग लग गई। इससे भगदड़ मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इंदौर के करीब उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क में पर्यटकों के लिए बनेंगे कॉटेज, स्विस टेंट लगाएंगे। 190 हेक्टेयर में फैले उमरीखेड़ा मनोरंजन पार्क के विस्तार को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। पर्यटकों के रात में ठहरने को लेकर कॉटेज से लेकर स्विस टेंट लगाएंगे। चिल्ड्रन पार्क भी रहेगा। 20 से ज्यादा विकास कार्य पार्क में किए जाएंगे। 3.5 करोड़ रुपए से काम पहले चरण में शुरू करने को लेकर अधिकारियों ने सहमति दी है। हालांकि प्रस्ताव को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी वन मंत्री नागर सिंह चौहान से चर्चा कर रहे हैं। उमरीखेड़ा स्थित मनोरंजन पार्क में इको टूरिज्म के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाएंगे। डीएफओ महेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था। उसके आधार पर पिछले दिनों एपीसीसीएफ स्मिता राजौरा ने पार्क का निरीक्षण किया। यहाँ बटरफ्लाई पार्क, ट्रैकिंग एडवेंचर जोन और इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए। बुधनी के बगवाड़ा में मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का किया भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधनी के बगवाड़ा में नए तरह का सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। गैर सरकारी संगठनों और निजी स्कूलों के साथ साझेदारी के तहत देश में 100 नए स्कूल खोलने की तैयारी है। रक्षा मंत्रालय ने मप्र के बगवाड़ा, गोविंदनगर, बनखेड़ी, मंदसौर सहित 21 सैनिक स्कूलों को स्थापित करने के लिए हरी झंडी दिखाई है। ये सैनिक स्कूल पहले से चल रहे सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। इनका संचालन एनजीओ, निजी स्कूलों व राज्य सरकारों की साझेदारी से होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को बुधनी तहसील के ग्राम बगवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य सैनिक स्कूल का भूमि पूजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, महामंडलेश्वर ईश्वरानंद ब्रह्मचारी, महर्षि उत्तम स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीराम अरावकर भी मौजूद रहे। कंट्रोल रूम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। बोर्ड परीक्षा की माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहली बार मंडल मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से सभी जिलों के परीक्षा संचालन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। राजधानी में बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। 12 सदस्यीय टीम सुबह 6 बजे से अपने कार्य में लग गई थी। यहीं से पूरे जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। 10वीं की परीक्षा सोमवार से प्रारंभ हो गई है। अभी तक पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई भी शिकायत सामने नहीं आई है। कंट्रोल रूम स्थापित करने का उद्देश्य सही तरीके से बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करना है। मतदाता सूची में 14,000 ने नाम जुड़वाया। सबसे ज्यादा हुजूर में 3,876। भोपाल में लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधित करने के लिए कुल 50,883 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से सभी आवेदनों का सत्यापन कर लिया गया है, जबकि 2,821 आवेदन अब भी लंबित है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर राय ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्राएं से मतदाता सूची में कुल 14,839 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं।
जबकि 13,678 मतदाताओं ने अपने क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटवाए हैं। इसके अलावा कई मतदाताओं ने दूसरे विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिए हैं और 13,681 मतदाताओं ने वोटर कार्ड में संशोधन कराया है। इनमें पता और नाम में सुधार किया गया है। इस तरह मतदाता सूची को लगभग तैयार कर लिया गया है और इसका अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा। जबलपुर में शोध के नाम पर काटे पेड़, अब मांगी 900 सागौन के पेड़ काटने की अनुमति, मचा बवाल। खमरिया स्थित बोरलाग इंस्टीट्यूट को गेहूं और चने के अनुसंधान के लिए यहां स्थापित किया गया। इन्हें कृषि और इससे जुड़े शोध कार्यों को बढ़ावा देना था, लेकिन इस काम के साथ अब इंस्टीट्यूट में पेड़ कटाई का काम भी शुरू हो गया है। इंस्टीट्यूट ने वन विभाग और प्रशासन से यहां लगे लगभग 900 पेड़ काटने के लिए स्वीकृति मांगी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इससे पहले कई सैकड़ों पेड़ बिना अनुमति काट दिए गए और जब क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अंत में पेड़ काटने की अनुमति मांगी है। इसका विरोध शुरू हो गया है। रतलाम में खेल मैदान में दौड़ते समय 17 वर्षीय किशोर अचानक गिरा, हो गई मौत। स्थानीय आर्ट एंड साइंस कॉलेज के खेल मैदान में दौड़ते समय 17 वर्षीय किशोर अचानक गिरा और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि अटैक आने से उसकी मौत हुई होगी। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय आशुतोष कुमावत पुत्र राधेश्याम कुमावत निवासी बालाजी नगर थाना मानक चौक सोमवार सुबह कॉलेज ग्राउंड पर रनिंग करने आया था। बताया जाता है कि सुबह करीब 6 बजे वह रनिंग कर रहा था, तभी अचानक वह नीचे गिर गया। ग्राउंड में दौड़ने आए अन्य लोग उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने पर पिता व अन्य लोग अस्पताल पहुंचे और अचानक हुई बेटे की मौत से सभी हतप्रभ रह गए। किसी की समझ में नहीं आया कि उसकी मौत क्यों हुई। उसके स्वजन ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए उसकी मौत का कारण पता नहीं चल पाया। देश के कई शहरों में अचानक लोगों की मौत होने के मामले सामने आए हैं और कई मामलों में हार्ट अटैक से मौत होना बताया गया है। इस कारण माना जा रहा है कि इसकी मौत भी हार्ट अटैक आने से हुई होगी। 10वीं परीक्षा के कुछ घंटे पहले ही हिंदी का पेपर हुआ लीक, मंडल सचिव ने बताया फर्जी। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा सोमवार को शुरू हुई। सोमवार को हिंदी का पेपर था। परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही एग्जाम पेपर विभिन्न इंटरनेट मीडिया के समूहों में आउट हो गया। हालांकि यह पेपर सही है या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। हिंदी का यह पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के विभिन्न समूहों में तेजी से वायरल हो गए। उधर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव केडी श्रीवास्तव ने इसे लीक पेपर को फर्जी बताया। ग्वालियर में विश्वस्तरीय बनेगा न्यूरोसर्जरी का भवन। विश्वस्तरीय तर्ज पर न्यूरोलॉजी विभाग का 3 मंजिला भवन बनाए जाने का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग की इकाई पीआईयू की डीपीआर के बाद गजराराजा मेडिकल कॉलेज ने शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इंतजार बजट आवंटन का है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रस्ताव भेजा गया था। न्यूरोलॉजी का नया भवन बनने के बाद मरीजों को न केवल चिकित्सा व्यवस्था बल्कि बेहतर सेवा व सुविधा मिलेगी। भवन गोलाकार आकृति में बनेगा। दमोह में दर्जी और मौलाना से मारपीट के बाद आक्रोश, 4 पर केस। सीएम ने दिए जांच के निर्देश, कहा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दमोह जिला मुख्यालय में शनिवार की रात एक दर्जी और मौलाना के साथ 4 लोगों ने मारपीट कर दी। इससे मुस्लिम समाज के लोगों का आक्रोश भड़क गया। लोगों ने कोतवाली का घेराव करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस बीच पुलिस अधिकारियों से भी धक्का-मुक्की की गई। पुलिस ने 4 आरोपितों पर मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना को लेकर एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि दमोह में उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने समय पर संभाल लिया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में शांति बनाए रखना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। दमोह में उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने समय पर संभाल लिया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सीजेआई बोले लोकतंत्र का मजाक बनाया।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने पीठासीन अधिकारी के वीडियो को देखकर कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवी चंद्रचूड़ ने वीडियो देखकर निर्वाचन अधिकारी की नीयत पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आखिर कैसे मतपत्र को खारिज कर सकता है, यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे अधिकारी पर तो मुकदमा चलना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कांग्रेस नेता बोले, कार्यकर्ता कुत्ता नहीं कर्मठ व कर्मवीर होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उनकी ही पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं। दरअसल खड़गे ने एक सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से की थी। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनकी आलोचना कर कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता है, वह कर्मठ व कर्मवीर होता है। प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर उनकी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता है, वह कर्मठ और कर्मवीर होता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम तभी से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पीएम मोदी पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है।